सैनिक की हमारे ग्राम अलैदापुर देवा जमालपुर नंगला से जो भीम आर्मी अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ की ओर से जो हमारे बीच में हमारे लड़के आए हैं, काफी संख्या में यहाँ पर आए हैं। अभी 20 तारीख में बड़ी जोरदार से एक दिन के अंदर नूरपुर से मूर्ति उखेर के लाए, दान में दी उन लोगों ने कि जाओ लगा लो, तुम अपने यहाँ ले जाओ। सुबह गए उखेर के लाए, ला करके एक दिन में ही पेंटिंग करा करके वो यहाँ चाहते जो पेंटिंग करने गए थे वो क्या नाम उनको यहाँ है रंजीत कुमार जी जी आलमपुर वाले चारों को बुलवाए, एक जलगाम से वीरेंद्र पेंटर बुलवाया, जमा इब्राहिमपुर ब्राह्मपुर से एक प्रजापति बेचारे मूर्ति बनाते हैं, उन्होंने जाकर के यहाँ जाकर के बड़ी मेहनत करी। साथियों 11-12 बजे हम मूर्ति लेकर के आए, 4 घंटे के अंदर मूर्ति तैयार करके, और उसका शाम को जय सामने जब आपके बीच में से गए हैं और नगर विधायक को बुला करके हमने उसका उद्घाटन करा दिया, 4 चांद लगा दिए। तो पूरी कमेटी की ओर से हमारी प्रचार टीम को 200 रुपए का पुरस्कार है, जोरदार तालियां हो जाएं। आइए। अरे मैं सैनिक बनने
अपनों की ओरे हमारा बहन माने हमारो तुमको सुखी बनने आई तो देखिए आज लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, आगे हैं। आज लड़कियां कौन सा काम नहीं कर रही हैं। आज फौज में हर विभाग, फौज में हर पद पे हैं, फौज के हर पद पे हैं, जबकि जल में या हवाई ज्यादा भर्ती नहीं करते थे, लेकिन आज लड़कियां सब जगह पहुंची हैं, लड़कों से ज्यादा नहीं है। ऐसे ही बहन कुमारी मायावती ने तो अभी हमारे भाई ने शायद नाम भूल गया उनका, फरमाइश की थी कि ये बाबा साहब की कहानी बहुत है, लेकिन हमें इस ताजो तकत को बदलना है, इस मनोवादी व्यवस्था को बदलना है। कैसे बदलना है, हैं? कैसे बदलना है? मेरा पते। आओ मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, आइए। एक लड़की कहने लगी, बहन क्या कह रही थी, तुमको आगे बढ़ना है। अपने पति से गुजारिश कर रही थी, मुझे एक नीली चुंदरिया ला दो और मुझसे ओढ़ के बाबा साहब का, मानवर काशी राम जी का और बहन कुमारी मायावती का प्रचार प्रसार करूंगी। और क्या कह रही थी, और पिए सूफी की पालम रंग दे चुनरिया, पिए डीएसपी के रंग में रहकर झंडा हाथ उठाऊंगी, काम काम शहरों में जाकर सबको चाय जगाऊंगी। मायावती और काशी राम का
घर घर खोल बताऊंगी आने वाले इलेक्शन में हाथी का बसंत हाथी का बटन दबाना है, अर्श मनुवादी व्यवस्था को खत्म करना है। अरे गुंडों के साथ हमारी होवे ना गुजरिया। व्यवस्था को बदलना है, लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध और ये सामने संत रविदास जी का फोटो लग रहा है। तो बता दे आराम से। संत रविदास जी के बारे में जानती हो? नहीं जानती। फोटो लगाते हो लेकिन संत रविदास जी के बारे में नहीं जानते। संत रविदास जी भी बाबा साहब की तरह बहुत क्रांतिकारी महापुरुष थे, जिन्होंने उस जमाने में इस मनुवादी व्यवस्था को खत्म किया था और ब्राह्मणों को पराजित किया था। लखपत सिंह बहुत जी खुश होकर के 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, माता बहनों, संत रविदास जी की चेली कौन थी? कौन थी चेली? मीराबाई हैं? और दूसरी शिष्य कौन थी? कुमाली। किसकी लड़की थी कुमाली? पढ़ती होंगी इतिहास में, कबीरदास की लड़की थी कुमाली। और तीसरी शिष्या कौन थी? तीसरी शिष्या कौन थी? योगवती ठाकुर की लड़की थी। मीरा भी ठाकुर की लड़की थी। कितने बड़े राजा राणा सांगा की लड़की मीरा शिष्या बन गई, चेली बन गई रविदास की। इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में बात बता रहा हूँ माता बहनों के लिए। आपके गांव में बहुत दिनों में आने का नंबर मिला है मुझे। आओ मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, राणा सांगा से शिकायत करी, ब्राह्मणों ने कि चेली बनती मीरा, हमारी बनती बन गई रविदास चमार की है। ये तो बड़ा बुरा हो गया, इसकी शादी कर दो, ससुराल चली जाएगी। आएगी ना, कहाँ जाके शादी करी? रेगिस्तान में चित्तौड़ में जाके शादी करी है ना। आएगी ना, उनकी पूजा करेगी। तो मीरा पते क्या कह रही थी अपनी सास से? गाती हो गीत ऐसे, ऐसे गीत गाया करो। रामकृष्ण के गीत मत गाओ। कृष्ण ने कौआ का पर रखवाया टोपी में के चमारों की पहचान पर है। और राम ने शंभु ऋषि की गर्दन काटी, तुंगभद्रा के आंचल में लात मारी। राम ने अपने जमाने में हमको विद्या नहीं पढ़ने दी। आज दशहरा है, आज दशहरा है, दशहरा। ये विजयदशमी का त्योहार है। ये इन ब्राह्मणों ने छीन लिया, ठाकरों ने छीन लिया। साथियों, ये सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त करके तो मीरा की जब शादी तय हो गई, कहने लगी तो अपने ससुराल चली जाइए। तो मीरा पति क्या कह रही थी? ऐसे गीत याद करो, क्या कह रही थी मीरा? मोह गुरु मिले रविदास हैं, मोह गुरु मिले रविदास, सासे आया
मोए गुरु मिले रविदास साहस करे मोए गुरु मिले रविदास सास घर ना जाऊं। और क्या कह रही थी अपनी माँ से, माँ अपना अपना भाग है, एक बाप के दो बेटा है, एक बाप के दो बेटा है, अपना भीम आर्मी अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ की ओर से जो अलेदापुर देवा जमालपुर नंगला से हमारे भीम आर्मी के लड़के आए हैं। और ये तुम्हारे गांव की लड़की का लड़का है, कई लड़कियां हैं हमारे गांव में की हैं। ये खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं अपनी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी फरमाइश है गीत की कि बाबा साहब का दूसरी शादी का एक गीत जरूर सुना दे। दूसरी शादी का गीत सुना है? नहीं सुना, हम सुनवा ले क्या। मोए गुरु मिले और क्या कहती थी, एक पेड़ पे दो बमड़ी आया एक पेड़ पे दो बमड़ी आठ घड़ी और 24 घंटा रहे गुरु की आठ घड़ी और 24 घंटा
रविदास सास घर ना जाओगे। देखिए संत रविदास भी हमारे ऐसे महान विद्वानों में से एक पैदा हुए थे हमारी समाज में, जिनका आज देश विदेशों में संसार में नाम है। तो आओ मेरे साथी, मेरे माता बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज ये तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। ये अक्टूबर का महीना है। एक तो 14 अप्रैल आती है, जो बाबा साहब का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक पूरे महीना प्रोग्राम होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं। और 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने हिंदू धर्म में ठोकर मार के चंद्रमणि भिक्षु से नागपुर की पावन धरती पर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो 14 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक प्रोग्राम होते हैं बाबा साहब के। काय के प्रोग्राम होते हैं? दीक्षा समारोह के प्रोग्राम होते हैं। ये दीक्षा दिवस समारोह प्रोग्राम हो रहा है और आज है 25 अक्टूबर है। आज 26 हो गई अब तो ये 25 अक्टूबर का प्रोग्राम आपके गांव में लगा, 20 अक्टूबर में माने हुआ। इसी प्रकार ये 30 तक के प्रोग्राम चलते हैं। ये दीक्षा दिवस के प्रोग्राम चलते हैं। तो मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, जब परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण करी थी तो हमको क्या दिया था भूप सिंह गौतम जी? क्या दिया था? 22 प्रतिज्ञाएं। 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। क्या दिया था? 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करी थी बाबा साहब ने। और 22 प्रतिज्ञाओं में क्या है बतला दूं मैं क्या है? अगर आप बुरा ना माने तो बतला दूं 22 प्रतिज्ञा क्या चीज है। 22 प्रतिज्ञाएं सुनिए। लेकिन ये बाबा साहब ने सन 1956 14 अक्टूबर के लिए नागपुर की पावन धरती पर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बाबा साहब से पहले सम्राट अशोक मौर्य ने इस बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था उसी नागपुर में, और पूरे भारत में बौद्ध धर्म को फैलाया था। तो बताया है गीत के माध्यम से, मेरी माता बहनें ध्यान देंगी। अरे भारत दर्शन में